हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के सेशंस के अंतर्गत हम लोग जेपीएससी झारखंड वन सेवा परीक्षा के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके एग्जाम जो है वो बहुत जल्द होने वाले हैं और इसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, क्योंकि यह जो वैकेंसी है राज्य गठन के उपरांत पहली बार ही लाई गई है। इसमें कुल जो है झारखंड वन सेवा में 248 पोस्ट की, वन क्षेत्र पदाधिकारी का 170 पोस्ट है और ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट करने वाले छात्रों के लिए जो है वो लाया गया है। तो जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म जरूर भरे होंगे और इसकी तैयारी में भी लग रहे होंगे, लेकिन एक सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी करना अहम आवश्यक है, क्योंकि इसके जो एग्जाम पैटर्न है वो प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो आज हम लोग यहाँ पर मेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि मेंस में जो है वो 13-14 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है जिनका ग्रेजुएशन जिन जिन क्षेत्रों से, तो खासकर जो साइंस बैकग्राउंड के छात्र हैं उनके लिए भी ये इसमें आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस, इन्होंने ग्रेजुएशन जो है इन्वायरमेंटल साइंस से किए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो छात्र इन्वायरमेंटल साइंस लेना चाहते हैं ऑप्शनल पेपर में, क्योंकि जो झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा आई है इसमें 70 पद हैं और इसमें ऑप्शनल में आप इन्वायरमेंटल साइंस भी चूज कर सकते हैं। तो जो भी इन्वायरमेंटल साइंस चूज करेंगे उनके यानी कि इसमें जो सिलेबस है वो क्या है, तो चलिए हम लोग उसी पर विचार करते हैं। देखिए इस तरह के पोस्ट काफ़ी अहम होते हैं और इनमें हमें जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। तो जो भी सिंसियर हैं, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, अभी से जो है तैयारी प्रारंभ कर दें। और इस रिगार्डिंग जो है बैचेज मेंस की रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल साइंस के बैचेज जो हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो चलिए आते हैं इसके सिलेबस पे और पैटर्न पे। जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो देखिए एग्जाम पैटर्न की हम बात करें मेंस का, क्योंकि प्रीलिम्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो मेंस के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, 2 पेपर होंगे, एक कंपलसरी होगा और दूसरा ऑप्शनल पेपर होगा। ठीक, कंपलसरी में जनरल, इंग्लिश और हिंदी 50-50 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। वहीं इसी कंपलसरी में एक पेपर आपका जनरल स्टडीज का होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान से संबंधित, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल और इन सब से जो है वो इतिहास, इन सब से जो है वो आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से आपके 100 मार्क्स, ठीक है, ये आपके मेरिट में काउंट होगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिसमें से आप एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस रखते हैं तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 200 के क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स का, और पेपर 2 भी जो है वो 200 मार्क्स का होगा, यानी कि 400। यानी कि जो मेंस हमारा एग्जाम्स होगा ऑप्शनल के जो है वो 400, यानी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा ऑप्शनल। और 100 क्वेश्चन जो है वो जीएस का, यानी कि इसी 500 पर जो है आपका मेंस का, इसी 500 पर जो है आपका मेंस का रिजल्ट तैयार होगा। तत्पश्चात इंटरव्यू के 50 मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे, यानी कि कुल 550 मार्क्स पर जो है आपको मेरिट दिया जाएगा। तो अभी ये जो हमारा यहाँ पर ऑप्शनल
सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि ईवीएस, इसमें पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा और पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, तो इसमें हम लोग आते हैं। तो देखिए पेपर 1 में जो है वो फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण का जो है वो मूल तत्व में कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण का जो है वो कॉन्सेप्ट, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, लिथोस्फीयर स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल और बायोस्फीयर जैवमंडल जीवमंडल। ये पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण और मानव का जो है वो क्या संबंध है, क्या इम्पैक्ट है, प्रभाव है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता है। अब नाउ पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेमोस्टिकेशंस, फिर पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो है हमें फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत पढ़ना है। वहीं दूसरा इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी विज्ञान, तो इसमें पारिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट यानी परिभाषा, इसके कंपोनेंट, फूड चेन यानी कि आहार जाल, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम, नाउ न्यूट्रिएंट साइकिल इन इकोसिस्टम, जिसमें कि हमें जो है वो नाइट्रोजन साइकिल यानी चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ये सारे टाइप ऑफ इकोसिस्टम के प्रकार इसमें भी हमें स्पेसिफाई कर दिया गया है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्वेटिक, मैरिन्स यानी कि जो समुद्रीय जीव हैं उनके बारे में यहाँ पर हमें जानना है, एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जो पारिस्थितिकीय असंतुलन हो रहे हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तीसरा जो है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर मैनेजमेंट, जो नेचुरल प्राकृतिक जो सोर्सेस हैं और उसका हम प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे इसके सापेक्ष में। तो इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेस है जिसमें वाटर यानी जल, लैंड भूमि, फॉरेस्ट जंगल, मिनरल्स तत्व, सोयल यानी मिट्टी, एग्रीकल्चर कृषि, वाइल्ड लाइफ एंड एनर्जी रिसोर्सेस स्टेटस एंड देयर प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, इन संसाधनों के बारे में तो जानना ही है, के साथ ही साथ इन संसाधनों का ह्रास का कारण और इसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन्हें ठीक है कंजर्व कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशनल रिसोर्सेस, जैविक, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो दो प्रकार का रिसोर्सेस हैं, ठीक है, और जिसमें कि कुछ सौर एनर्जी हो गए, फिर जो है वो कोयला, ठीक है, तो जैविक और अजैविक जो सोर्सेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि परंपरागत और गैर परंपरागत जो सोर्सेस हैं उस पर हमें यहाँ पर नवीकरणीय अनवीकरणीय जो रिसोर्सेस हैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण। तो देखिए इसमें काउज, पर्यावरणीय प्रदूषण, इसमें काउज इफेक्ट एंड प्रिवेंशन, जिसमें एयर यानी कि हवा का हवा प्रदूषण यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वायु प्रदूषण का क्या कारण है, क्या प्रभाव है, उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है, यानी प्रिवेंट बचाव किया जा सकता है। उसी तरह से वाटर, सोल, थर्मल, नॉइज, मैरीन पॉल्यूशंस एंड हजार्डस वेस्ट, जो अन्य विषाक्त कूड़े करकट हैं उनके बारे में। फिर सोशल इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन इन अर्बन क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियल एंड रूरल एरिया ऑफ इंडिया, तो ये सारी करण के कारण जो है पॉल्यूशन, फिर अर्बन यानी कि भारत के जो है वो जो रूरल क्षेत्र है
के बारे में भी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर हमें ध्यान देना है। अगला जो है वो हमारा है पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोगों ने देख लिया कि फंडामेंटल इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन। नाउ पेपर 2, यानी कि यहाँ से देखिए आपका 200 मार्क्स का यहाँ से आएगा, 200 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और अगेन 200 मार्क्स आपका पेपर 2 से। इसमें ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, जो वैश्विक पर्यावरणीय प्रॉब्लम्स है, इसके अंतर्गत हमें स्पेसिफाई किया गया, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, एल नीनो, एक प्रकार का चक्रवात है तो उसके बारे में, फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन और डिफोरेस्टेशंस, डिजर्टिफिकेशंस, डिफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाव, डिजर्टिफिकेशंस मरुस्थलीकरण, ये सारे जो हैं वो एक मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, बारे में ही देखना है। फिर लवणीयता, सैलिनाइजेशंस, क्योंकि आज समुद्र यानी कि आज जो जल है वो लवणीय होता जा रहा है। फिर हैबिटेट्स एंड डाइवर्सिटी लॉस, फिर केमिकल एंड रेडिएशन हजार्डस, में कि कार्बोनाइल डिजास्टर, फिर भोपाल ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुआ था, एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है, इनके ये प्रॉब्लम्स कारण क्या है इसका, और मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। फिर इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरणीय नियम में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तथा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ, इसके अंतर्गत मेजर वाटर एंड एयरबोर्न डिजीज ऑफ एनिमल्स और सिविक सेंस एंड पर्सनल हाइजीनिक काउजेज इशूज। नाउ हेल्थ हजार्डस इन एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल एंड हैवी मेटल टॉक्सिक, यानी इसमें इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ कहने का मतलब हुआ कि पर्यावरण के कारण, जो पर्यावरण के प्रदूषण के कारण जो मानव स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ रहा है, जिसमें कि वाटर हो गया, भोजन हो गया, क्योंकि प्रदूषित वाटर है, वाटर जल प्रदूषण से कारण जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। हमें आज जो भोजन कर रहे हैं इसमें चूंकि विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक या फिर अन्य प्रकार की जो विषाक्त चीजें मिली हुई है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर उसी तरह से एयर, इनसे किस तरह से जो है वो डिजीजेज हो रहे हैं, फिर जो है वो हाइजेनिक क्या उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है एग्रीकल्चर पेस्ट से, तो इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर जो है वो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें कि बायो इंडिकेटर सेंड मॉनिटरिंग, जैव यहाँ पर हम कह सकते हैं बायो इंडिकेटर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट तथा सेफ लिमिट ऑफ द की इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। तो ये यहाँ पर हमें मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट इन्वायरमेंटल के अंतर्गत पढ़ना है। फिर नाउ वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो रिमेडिएशंस, इसमें देखिए ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जो जिसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है उनका, यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो कूड़े करकट होते हैं, कचरे होते हैं, उनका मैनेजमेंट, जिसमें कि एक वाटर से जो वाटर यहाँ पर यानी वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट, फिर जो है वो सॉलिड वास्ट जो ठोस कूड़ा कचरा होता है, फिर जो पेस्टिसाइड जिसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, फिर साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, ये तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट एंड द गंगा एक्शन प्लान, क्योंकि गंगा नदी के
प्रदूषण को दूर करने हेतु ये एक्शन प्लान लाया गया है, तो इसके बारे में पढ़ना है। एंड देन कोस्ट इफेक्टिव अबेटमेंट टेक्नोलॉजी। एंड नाउ लास्ट जो है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, ये सतत विकास पर्यावरण के सापेक्ष में जो नीतियां लाई गई है उस पर विचार करना है। फिर इन्वायरमेंटल एथिक्स, जो एथिक्स है। फिर ह्यूमन राइट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लाइफ स्टाइल। एंड देन HIV एक्ट तथा मिशन लाइफ, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा मिशन लाइफ लाया गया है पर्यावरणीय जीवों के संरक्षण हेतु, तो इस पर हमें ध्यान देना है। तो ये हमारा पेपर 2 का सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने सिलेबस जो कि झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी फॉरेस्ट रेंजर के अंतर्गत मेंस में पर्यावरणीय विज्ञान के अंतर्गत पूछी जाने वाली सिलेबस पर चर्चा की। और इन 2 पेपर से जो है आपके 400 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसी पर जो है आपका सिलेक्शन भी डिपेंड करता है, क्योंकि 100 मार्क्स GS का है, तो मुख्य जो मैटर है वो ऑप्शनल का है। ठीक है, तो इसकी तैयारी जो है हमें बेहतर ढंग से करनी है। और इसके रिगार्डिंग क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं, तो जो भी कैंडिडेट इनमें ज्वाइन करना चाहते हैं स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है, वहां से भी आप कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उन पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं कि वन्य सेवा जो परीक्षा ली जा रही है इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल्स हैं। तो देखिए आपका प्रीलिम्स में जो ज्वाइन करना चाहते हैं 4000 अभी ऑफर फी है। तो टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की रिगार्डिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो 600 अभी पड़ रहे हैं। वहीं अगर हम ऑप्शनल्स की बात करें, मेंस की बात करें, तो मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस इनके हो रहे हैं। मैथमेटिक्स की रिगार्डिंग 6000 रुपया भी पड़ रहा है वन क्षेत्र पदाधिकारी का, और वहीं अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो ये 5000 पड़ रहा है, ये ऑफर फी है। ठीक है, इसमें आपका सारा जो भी अभी सिलेबस हमने इन्वायरमेंटल साइंस का डिस्कस किया वो सारे टॉपिक्स हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। इसके साथ ही साथ इसका आपको PDF नोट्स जो कि अरेंज वे में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके आंसर राइटिंग करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर क्लासेस के साथ साथ आपको हर एक टॉपिक का आंसर राइटिंग भी करवाया जाएगा, किस तरह से हमें आंसर क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके साथ ही साथ वीकली जो है आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो लाइव क्लासेस होंगे उसका रिकॉर्डिंग भी आपका अवेलेबल होगा। तो और लेट ना करें और जितना जल्द से जल्द हो सके आप कोर्सेस में ज्वाइन करें। देखिए क्योंकि जो छात्र इस ओर जाना चाहता है उन्होंने तैयारी कर दी होगी उसमें, और जो नहीं की है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद भी जो है आपका 1.5 से 2 महीना टाइम एटलीस्ट मिलता है। तो ऐसे तो JPSC जो ली गई थी उसमें काफ़ी कम समय दिया गया था, लेकिन एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना यहाँ पर टाइम मिलेगा। तो देखिए अभी हमने जितना सिलेबस किया इसको अच्छे से करना है, और चूंकि हमें और प्रैक्टिस भी करना है लिखने का, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे न कि ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव है तो इसलिए हमें थोड़ी जो है चीज़ों को लिखने का भी प्रैक्टिस करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके लिए अभी का समय बहुत ही अच्छा है, और धीरे धीरे चूंकि आपके जो है वो टॉपिक्स यहाँ पर कवर कराए जाएंगे और आप जो है वो धीरे धीरे इसमें ग्रोथ करते जाइए। तो इसमें एक अच्छा स्कोप है आप जॉब करने का, जो भी वन क्षेत्र सर्विस में जाना चाहते हैं। और ये वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है, यानी कि झारखंड निर्माण के बाद पहली बार आई है।
अगली बार कब आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी इसके लिए पात्रता रखते हैं वह जो है इसमें एग्जाम दे सकते हैं और वो जो है वो कोर्सेज परचेज करके आप तैयारी में जुड़ सकते हैं। और वहीं मैथ्स की रिगार्डिंग जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं यानी जो मैथ्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। वहीं सहायक अनुबंध सहायक संरक्षक, इसके रिगार्डिंग भी जो है वो ऑप्शनल के रिगार्डिंग आपका जो है वो कोर्सेज से अवेलेबल हैं। तो बाकी विशेष जानकारी के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर जो दिए हुए नंबर है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी मैथमेटिक्स, पर्यावरणीय विज्ञान जो है वो वन क्षेत्र पदाधिकारी के रिगार्डिंग कोर्सेज अवेलेबल्स हैं और वहीं वन संरक्षण पदाधिकारी के अंतर्गत मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस दोनों। तो चलिए आज के सेशंस को हम यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।